बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स के चैप्टर 20 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर द पैशन सीरीज। पैशन सीरीज के लिए आपने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा Redberg constant RH, that is equal to 1.0974 10 raised per 7 per मीटर। एक ये कांस्टेंट वैल्यू यहां पे यूज होगी। दूसरा, उसने हमें पैशन सीरीज दी है, तो पैशन सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हर ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट में टर्मिनेट हो, इसलिए हम यहां पे P की वैल्यू 3 लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड है हमें, रिक्वायर्ड हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, लैम्डा मैक्सिमम। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब यह होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन की एनर्जी मिनिमम होगी, और मिनिमम एनर्जी का फोटोन हमें तब मिलेगा जब हम वेरी नेक्स्ट शेल से ट्रांजिशन करते हैं। यानी कि अगर आपने यहां पे P की वैल्यू 3 रखी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 4 से P इज इक्वल टू 3 में जंप करना पड़ेगा, तब एमिट होने वाले फोटोन की एनर्जी मिनिमम और कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम फॉर्मूला लिखते हैं एज 1 over lambda that is equal to RH into 1 over P square minus 1 over N square। अब इसके लिए हम लिखते हैं for lambda maximum N must be equal to 4। So 1 over lambda maximum that is equal to RH into 1 over 3 square minus 1 over 4 square। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज RH इंटू 1/9 माइनस 1/16, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 1 ओवर लैम्डा मैक्सिमम दैट इज RH इंटू 7 डिवाइडेड बाय 144। अब चूंकि स्टूडेंट्स हमने लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इंप्लाइज दैट लैम्डा मैक्सिमम दैट इज 144 डिवाइडेड बाय 7 RH। वैल्यूज पुट करते हैं, 144 डिवाइड बाय 7 इंटू 1.0974 10 रेज पर 7, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रिजल्ट बनता है 1875 इंटू 10 रेज पर -9 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं लैम्डा मैक्सिमम दैट इज 1875 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पैशन सीरीज। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि इलेक्ट्रॉन इन एन एक्सरे ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट। एक एक्सरे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए हमने 3000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। If these electrons are slowed down in the target, what will be the minimum wavelength of X-ray produce? अगर हम टारगेट में इनको स्लो डाउन करते हैं तो उससे एमिट होने वाले फोटॉन्स की मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, यानी लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा, इसमें वोल्टेज की वैल्यू दी है दैट इज 3000 वोल्ट्स, और इसके अलावा जो कांस्टेंट्स यूज होंगे उसमें प्लांक्स कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज 6.63 10 रेज पर -34 जूल सेकेंड। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 10 रेज पर -19 कूलम, एंड सी स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स, जो वैल्यू हमें रिक्वायर है, रिक्वायर्ड मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, एज लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला होता है HC डिवाइडेड बाय EV। अब स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो H की वैल्यू होती है
that is 6.63 10 raised per minus 34. C, that is 3 into 10 raised per 8 divided by चार्ज की वैल्यू 1.6 10 रेज पर माइनस 19 और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है 3000 वोल्ट का। ऊपर वाले फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर बनेगा 19.9 इंटू 10 रेज पर माइनस 26 डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज 4800 10 रेज पर माइनस 19। इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा मिनिमम का आंसर बन जाएगा 4.14 10 रेज पर माइनस 10 मीटर। So this is the value of the shortest wavelength emitted by the slowing down of the electrons. अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। कहता है द वेवलेंथ ऑफ द के एक्स-रे फ्रॉम कॉपर इज 1.377 into 10 raised पर माइनस 10 मीटर। एक्सरे के फोटोन की वेवलेंथ उसने बताई है जिसकी वैल्यू 1.377 10 रेज़ पर माइनस 10 मीटर के इक्वल है। कहता है व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स। आपने उन दोनों लेवल्स के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम विच दिस ट्रांजिशन रिजल्ट, जिसके नतीजे में ये वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का डाटा लिखते हैं। डाटा लेमडा की वैल्यू है 1.377 10 रेज पर माइनस 10 मीटर और जो कांस्टेंट्स यूज होंगे उसमें प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 10 रेज पर माइनस 34 जूल सेकंड। सेकंड वैल्यू चार्ज विच इज 1.6 10 रेज पर माइनस 19 कूलम। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकंड। रिक्वायर्ड है आपने डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना है जिसके दरमियान ट्रांजिशन से इतनी वेवलेंथ का फोटोन प्रोड्यूस हुआ है। सॉल्यूशन एज डेल्टा E इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लेमडा। अब स्टूडेंट्स में वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज 6.63 10 रेज पर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 into 10 रेज पर 8 डिवाइडेड बाय 1.377 10 रेज पर माइनस 10। ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 19.9 into 10 रेज पर माइनस 26 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1.377 10 रेज पर माइनस 10। इन दोनों वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें आंसर बनेगा 14.44 into 10 रेज पर माइनस 16 जूल और ये एनर्जी जूल में निकली है। हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम इस एनर्जी को डिवाइड कर देंगे विद 1.6 10 रेज पर माइनस 19 1.6 10 रेज़ पर माइनस 19 और आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर बनेगा 9.025 10 रेज़ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको हम लिख सकते हैं 9.03 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स दोनों शेल्स के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस 9.03 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का है तो आप वो खुद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। कहता है द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 5.456 10 पर 5 मीटर पर सेकंड। हमारे पास हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन सर्टन ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उस ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी उसने बताई है 5.456 10 पर 5 मीटर पर सेकंड है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर। आपने क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकेंडली वो कहता है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड 5.456 10 पर 5 मीटर पर सेकंड है उसके लिए रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड फाइनली वो कहता है फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे।
अब स्टूडेंट्स देखें, इसके डाटा में सबसे पहले वेलोसिटी की वैल्यूज ने बताई है, जिसको हम जनरल फॉर्म में ही लिखते हैं 5.456 × 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं है कि ये किस ऑर्बिट की वेलोसिटी है। सेकेंडली जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स यूज होने हैं उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, और फाइनली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। रिक्वायर्ड में जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है दैट इज क्वांटम नंबर n की वैल्यू फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है वो आपने फाइंड करना है, और नंबर 3 पे एनर्जी इन दैट ऑर्बिट, उस ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि उसने हमें सर्टेन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है, तो हम यहां पे वेलोसिटी का जनरल फार्मूला यूज करते हैं एज Vn is equal to 2 pi ke² डिवाइडेड बाय nh, और इसी रिलेशन से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 pi ke² डिवाइडेड बाय Vn इंटू h। वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 pi एज इट इज, k की वैल्यू 9 × 10⁻9, चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय Vn की वैल्यू 5.456 10⁻5, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट से विच इज 6.63 10⁻34। ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 144.69 इंटू 10⁻29 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर बन जाएगा 36.17 10⁻29, और इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन से आंसर बनेगा 3.999, जिसको हम लिख सकते हैं n is equal to 4। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आपने रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअली हम यहां पे R4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पार्ट है रेडियस। स्टूडेंट्स हम रेडियस का जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज Rn दैट इज इक्वल टू n² R1, और यहां पे हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है कॉरेस्पॉन्ड टू n इज इक्वल टू 4 स्टेट, सो दिस बिकम्स R4 विच इज इक्वल टू 4² इंटू R1। अब स्टूडेंट्स हमें R1 की वैल्यू का पता है दैट इज 0.053 10⁻⁻9 मीटर। वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा R4 दैट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 0.053 10⁻⁻9 मीटर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R4 की वैल्यू आ जाएगी 0.85 इंटू 10⁻�9 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं R4 दैट इज इक्वल टू 0.85 नैनोमीटर। सो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है। अब स्टूडेंट्स हमने n इज इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है। थर्ड पार्ट है एनर्जी। तो स्टूडेंट्स हम एनर्जी का भी यहां पे जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज En दैट इज इक्वल टू -E0 डिवाइडेड बाय n²। यहां पे हमने n इज इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करनी है, और हमें यह पता है कि E0 की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी इंप्लाइज दैट E4 दैट इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, -13.6 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो E4 की वैल्यू आ जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।